सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मुड़िया पुण्य क्यों है सज्जनों? सनातन गोस्वामी जी का नाम आपने सुना होगा। ये चैतन्य महाप्रभु की शिष्य हुआ करते थे। बंगाल के एक नवाब हुआ करते थे हुसैन शाह, उनके मंत्री हुआ करते थे सनातन गोस्वामी जी। और कालांतर में जब चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन यात्रा का उपक्रम चला और उनकी भक्ति की धारा का प्रवाह चला तो ये भी प्रभावित हुए। और उस समय चैतन्य महाप्रभु काशी में रहा करते थे, तो वो मंत्री पद छोड़ करके काशी में आए संक्षेप में, और वहाँ उनकी शरणागत हुए और वहाँ से उनको आदेश मिला ब्रज में जाओ, ब्रज में तपस्या करो। और तब सनातन गोस्वामी वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर बिहारी जी के पीछे, अगर आपने श्री कृष्ण ने देखा हो, परिक्रमा मार्ग से दिखाई देता है, तो वहाँ पर उनकी कुटिया थी, वहाँ तपस्या करते थे। मदन मोहन जी की मूर्ति की स्थापना उन्होंने की थी। वो एक लंबा प्रसंग है, उधर नहीं जाना। सनातन गोस्वामी नित्य प्रति वृंदावन से गोवर्धन जाते थे और गोवर्धन गिरिराज जी की नित्य प्रति परिक्रमा करते थे। आप सोचिए, इतनी दूर पैदल चल के जाना और फिर वहां की सप्तकोशी परिक्रमा करना और फिर वापस आना। और वहां चकलेश्वर के पास में एक कुटिया है उनकी, जो भजन कुटी के नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ उनके कुछ शिष्य वर्ग रहा करते थे। जब 1556 में उनके शरीर का गोलोक धाम वास हो गया और तब उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को लेकर के उनके भक्तों ने मुंड मुड़ाया। और मुंड मुड़ाने के बाद में सप्तकोशी परिक्रमा, वो उनकी वो मृत्यु की, जिसको आप अर्थी कहते हो, उसका जुलूस निकाला और पूरी परिक्रमा की साथ में। और तब से चूंकि मुंड मुड़ा करके संतों ने वो यात्रा की, तो तब से मुड़िया पुण्य के नाम से यात्रा प्रसिद्ध हो गई। और ब्रज में तब से मुड़िया पुण्य आज भी कल के दिन सनातन गोस्वामी की परंपरा के संत मुंड मुड़ाएंगे और मुंड मुड़ा के फिर परिक्रमा करेंगे कीर्तन करते हुए। तो ये परंपरा आज भी चली आ रही है। और तब से वृंदावन ब्रज की और गिरिराज की परिक्रमा मुड़िया पुण्य को अधिक मात्रा में होती और मेला लगता है। अब 2 साल से महाकाल की कृपा से वो यात्रा बंद है लगभग। और इस अवस्था में जल्द आना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भक्ति भी नहीं दिखानी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य इसलिए मुड़िया पुण्य हुई। और इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं।